अर्थात किडनियों के ऊपर ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी से इससे किडनी के फंक्शन कम होने लगते हैं। जब किडनी का फंक्शन कम होने लगता है तो उसको किडनी डिजीज कह देते हैं। किडनी डिजीज दो प्रकार की हो सकती है, एक 2 दिन में हो जाए और एक धीरे धीरे 10 साल में हो, क्योंकि किडनी की बीमारी की डिजीज धीरे धीरे 10 सालों में होती है, 15 सालों में होती है, तो इसको धीरे धीरे क्रोनिक किडनी डिजीज कहा जाता है। तो ये जो चोट किडनी पर लगी इससे क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई। अब क्या हुआ कि किडनी का काम है कि ब्लड की सफाई करे। जो भी हम खाना खा पी रहे हैं वो कुल मिला के एब्जॉर्ब होकर के ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट और स्टार्च में ब्रेक होता है और शरीर में एनर्जी पहुंचाता है। और ब्लड को किडनी साफ करती है। जब ब्लड को साफ करती है तो वेस्ट प्रोडक्ट को पेशाब के माध्यम से हम बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सारे वेस्ट होते हैं। जब किडनी धीरे धीरे बिगड़ने लगी तो क्या होने लगा कि हमारा जो वेस्ट का एक्सक्रीशन है वो पुअर हो गया। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि आपका धीरे धीरे यूरिया, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा रहने लगा और धीरे धीरे बढ़ा रहने लगा तो आपकी एक्टिविटीज धीरे धीरे स्लो हो गई, तो ये किडनी डैमेज के लक्षण आने लगे। तो ऐसे मरीजों में कई बार ऐसा होता है कि जब मरीज आपके पास ओपीडी में लाए जाते हैं तो उनका क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा निकलता है, यूरिया बहुत ज्यादा निकलता है, जिसके कारण भी उनकी चेतना नहीं होती है। तो जब आप उनका किडनी का टेस्ट कराते हो, यूरिया क्रिएटिनिन KFT कराते हो, तो एकदम से लगता है इसका तो क्रिएटिनिन 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। तो अब प्रश्न दिमाग में आता है कि कल भी तो 7 हुआ, अगर आज 8 आया, कल तो चल रहा था। तो इसका मतलब है थ्रेशोल्ड, हर बीमारी का एक थ्रेशोल्ड होता है। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति 7 क्रिएटिनिन पे भी चल पा रहा था पर आज 7.4 पे मूर्छित हो गया। तो ये दोनों चीजें किडनी के मरीजों में हमको बहुत ज्यादा ध्यान देनी होगी। एक चीज और ध्यान देनी होगी, किडनी के मरीज में शुगर बार बार लो क्यों होती है, हमेशा याद रखिए। इसलिए लो होती है क्योंकि जब किडनी की कार्यक्षमता गिर जाती है तो उसको कहा जाता है कि EGFR कम हो गया। EGFR का मतलब है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसका मतलब है कि मैं आपको शुगर की रोज 1 गोली खाने को कहता हूं कि साहब 1 ग्राम की रोज गोली खाओगे। क्यों रोज कहता हूं? ओडी डोज इसलिए कहता हूं कि उस दवा का जो हाफ लाइफ है वो 24 घंटा है। 24 घंटे का मतलब है कि मैंने 1 ग्राम खाया तो मेरे शरीर से उस 1 ग्राम की निकासी 24 घंटे में हो जाएगी, इसलिए अगले दिन 24 घंटे बाद मैं दूसरी गोली खाऊंगा। अगर किसी दवा की निकासी 12